हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा ग्रामर का टर्न है। तो ग्रामर में हमने नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ा क्या हुआ था जो हम पीछे पढ़ चुके हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म में, वो चीज़ों का हमने रिवाइज किया हुआ था कि हमारे जैसा कि आपको हमने और वीडियो में भी बताया हुआ है कि ग्रामर आपका होल सिलेबस होगा थर्ड टर्म में। तो हमने आपको पीछे के जो हमारे फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स थे उसका हमने रिवाइज करवाया हुआ था। आज हम सेकंड टर्म के चैप्टर्स पे चलते हैं कि सेकंड टर्म के जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से थे और हमने उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई थी। अब हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 सर्वनाम बताएंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? अभी तक आप लोगों ने संज्ञा पढ़ा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वैसे तो संज्ञा रहता तो राम, श्याम, सीता, गीता, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश कुछ भी कहा जा सकता था। उसके स्थान पे अब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे मैं, तुम, यह, वह, हमारा, तुम्हारा, ये शब्द। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे सर्वनाम हैं, क्योंकि हम वहाँ पे संज्ञा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उस स्थान पे हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। इन शब्दों का प्रयोग करना ही सर्वनाम है। ओके। सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड नंबर पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ नंबर पे संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ नंबर पे प्रश्नवाचक सर्वनाम और सिक्स नंबर है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक। फिर इसके बाद में आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में आपके उसके भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये सर्वनाम का चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो कि चैप्टर है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मीठी, ठंडा, खट्टा, नमकीन, मोटा, सुंदर, नाटा, काला, गोरा, लाल, जो भी चीजें हैं ये किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जोड़ने पे ये उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं। ठीक है। फिर है विशेषण के साथ ही एक विशेषण और विशेष्य होता है। मतलब विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, लेकिन विशेष्य क्या है? जिसके बारे में बात कही जाती है, जिसके बारे में जिसकी विशेषता की जाती है उसके लिए है, वो जो होता है वो आपका विशेष्य होता है। जैसे जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे संज्ञा शब्द विशेष्य होते हैं। ठीक। फिर विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का चैप्टर फिनिश होने के बाद हमारा आएगा क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।
ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका था, अब हम आपका फर्स्ट सेकेंड दोनों टर्म के चैप्टर सारे क्लियर करवा दे रहे हैं। आप लोग कंफ्यूजन मत रखिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका है 11 है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण में था संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए कहा गया था। यहाँ क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बतानी है। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण के भी भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये 4 आपके क्रिया विशेषण के भेद हैं। एक एक टॉपिक पे एक एक चैप्टर है। फिर इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा काल। काल किसे कहते हैं? काल मीन्स समय होता है। क्या होता है? समय। काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है या पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भविष्य काल, भविष्यत काल, और तीसरा है पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरे नंबर पे है भविष्यत काल। पहला वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल पास्ट को भूत कहते हैं और भविष्य फ्यूचर होता है। ठीक, ये आपके काल हो गए। फिर इसके बाद आपका चैप्टर नेक्स्ट है जिसमें है विलोम। विलोम किसे कहते हैं? किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक, जैसे सोना का जागना, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, शुभ का अशुभ, लाभ का हानि, मीठा का खट्टा। ठीक, तो ये आपका विलोम हो गया। फिर आता है आपका चैप्टर पर्यायवाची। कौन सा चैप्टर आएगा? पर्यायवाची शब्द। अब इसमें है आपका पर्यायवाची किसे कहते हैं? जो शब्द समान अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। 2 नाम है इसका, पर्यायवाची है और समानार्थी है। समानार्थी का भी अर्थ यही होता है समान अर्थ वाला। ठीक, अब इसमें जैसे पानी को और किन किन नामों से जानते हैं? जल, नीर, तोय, अम्ब, ये सब पानी के नाम हैं। जंगल का ले लीजिए कि जंगल को और किन किन नामों से जानते हैं? तो जंगल को वन, विपिन, कानन और अरण्य कहते हैं। वन, विपिन, कानन, अरण्य, ये 4 नामों से भी उसे जानते हैं। तो ये पर्यायवाची है। पर्यायवाची के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहा है जो कि हमारा इस टर्म का चैप्टर है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसकी परिभाषा क्या है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। इन्हीं शब्दों को वाक्यांश भी कहा जाता है। जैसे हम लंबा वाक्य ना बोल के उसे एक शब्द में पूरे वाक्य का निचोड़ जिसे कहा जाता है, उसे एक शब्द में कह दे, वो पूरा जो उतना लंबा सा वाक्य है उसे वो कंप्लीट कर देता है। जैसे अगर हमको कहना हो उसे बुला दो जो भीख मांग रहा है, उसके स्थान पे हम ये कह सकते हैं उस भिखारी को बुला दो। तो कौन सा सेंटेंस छोटा हो गया। या फिर वो भीख मांग रहा है, उसे भीख मांग रहा है कहने के स्थान पे हम भिखारी शब्द बोले हैं, तो एक ही शब्द में वो पूरे वाक्य को कंप्लीट कर दिया है। वो एक शब्द पूरे वाक्य को कंप्लीट कर दिया। वही है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सिर्फ कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? उसको कुछ बताना होगा या उसके बारे में कुछ कहना होगा तो हम क्या कहेंगे? वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, ये कहने से अच्छा है कि हम उसे कह दें वो अनपढ़ है, अशिक्षित है। अशिक्षित से भी पढ़ा लिखा समझ में आ गया और अनपढ़ से भी ये समझ में आ गया कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे किसी का की शादी हो गई है, उसे ये बता, ये व्यक्ति विवाहित है, या जिसका विवाह हो गया है उसको क्या कहेंगे? उसको एक ही शब्द में विवाहित कहेंगे। वो व्यक्ति विवाहित है या उसका विवाह हो गया है, नहीं विवाहित है, छोटे में विवाहित शब्द जोड़ दिया गया। विदेशों में माल भेजना, उसको क्या कहते हैं? निर्यात। उसे क्या कहते हैं? निर्यात करना। जैसे जो छूने योग्य नहीं है, अछूत। इन सब शब्दों के लिए एक एक शब्द, ये जो वाक्य हैं इनके लिए एक एक शब्द बनाए गए हैं। वो जो शब्द होते हैं वो सटीक शब्द होते हैं, उसको कह देने से वो पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चैप्टर को पढ़ा है, जो है कि चैप्टर नंबर 15। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और उसके पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज का PDF सेंड करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।